दोस्तों, चंद्रयान 3 इसरो को पहला संदेश भेजा है। चंद्रयान 3 ने भेजा चांद से पहला संदेश। पूरा हिंदुस्तान इसरो के वैज्ञानिक के साथ खड़ा हो गया। इस संदेश को सुनकर वैज्ञानिकों के आंसू टपक आए। यह संदेश भले ही हम जैसे लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग सालों साल लगा देते हैं उस जगह पहुंचने के लिए जिसे इन्होंने अपनी आंखों से देखा तक नहीं होता। उस जगह के बारे में इतनी स्टिक प्लानिंग करते हैं जिस जगह को उन्होंने देखा ही नहीं होता। दोस्तों, जो वैज्ञानिक होते हैं इतना बड़ा काम करते हैं, इसके बावजूद देखना आप कभी किसी सोशल मीडिया अकाउंट आपको इनके नॉर्मल से फॉलोअर दिखाई देंगे। इनका काम कोई नोटिस ही नहीं करता और इन्हें क्रेडिट तक नहीं मिलता। आज के समय में वैज्ञानिक बनना सबसे मुश्किल काम है। हम तो कहते हैं आज के समय में पढ़ना ही मुश्किल है, क्योंकि स्कूल में जिस तरह की फीस लग रही है, तो आम आदमी तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में भेजने की सोचेगा, फिर आगे कैरियर बनाना हो गया है। नानक तो कोई भी बनना ही नहीं चाहता। बस कुछ लोग होते हैं जो वैज्ञानिक बनते हैं, और उनका योगदान हमें सर आंखों पर रखना चाहिए। जब चंद्रयान 3 का कैप्चर हुआ और ऑर्बिटर के अंदर पहुंचा, तब इसके अंदर एआई कंप्यूटर थे। उन्होंने मैसेज भेजा, ये MOXIAM चंद्रयान 3 वैन आ इन फीलिंग लो नर ग्रेविटी। यहाँ MOX का मतलब है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। ये संदेश उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है जो सालों साल से चंद्रयान 3 मिशन पर काम कर रहे हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो काम किया है, उनकी मेहनत का फल मिल रहा है, उनकी मेहनत रंग लाई है। वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, तो किसी का काम लॉन्चिंग दिख रहा है, किसी का काम करना है। इस तरह सबका काम अलग अलग होता है, पर ये एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं। मानव की कोई एक ही आदमी काम कर रहा हो। इन सभी लोगों को कुछ देर के लिए महसूस हुआ यह संदेश सुनकर के उन्होंने कुछ कहा, हम तो अच्छे से किया है, यानी कि चंद्रमा की ग्रेविटी में यान को भेज दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि चंद्रयान 3 ने जो मैसेज भेजा है वैज्ञानिकों के लिए, उसके लिए उनका बड़ा महत्व है। सेंटर में जो वैज्ञानिक बैठते हैं वो लगातार पल पल की खबर रखते हैं। चंद्रयान 3 कहाँ पहुंचा, ये चंद्रयान 3 कहाँ जा रहा है, उसकी टेलीमेट्री ट्रैकिंग क्या बता रही है, उसकी पोजीशन क्या है, वो ऑर्बिट में सही से जा रहा है या नहीं, उसके सामने कोई स्पेस डेब्री। अंतरिक्ष में इतने मिशन भेजे गए हैं कि वहां पर हर डे बरीस फैल गई है, और रॉकेट हम यहां से भेजते हैं जो बाद में अलग हो जाते हैं। उनमें से मेन चीज रहती है यान, वो आगे बढ़ जाता है, और जो रॉकेट होता है उसके टुकड़े हवा में ही तैरते रहते हैं। इसे स्पेस डेब्री कहते हैं। चंद्रयान 3 के सामने कोई स्पेस डेब्रीज सामने तो नहीं आ रहा है, उसको चेक करना है। ये सारे काम मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिक के जिम्मे होते हैं। ये लोग दिन रात काम करते हैं। चंद्रयान 3 को जिंदा रखने के लिए ये लोग दिन रात काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, ताकि भारत को आगे बढ़ा सकें। जब दुनिया चांद पर जा रही है, भारत पीछे न रह जाए, इसलिए वैज्ञानिक भी बलिदान देते हैं, पूरी पूरी जिंदगी खपा देते हैं कि इनकी चर्चा, इनकी तारीफ की इतनी भी नहीं होती है जितनी एक इंस्टाग्राम पर नाचकर किसी लड़के या फिर लड़की हम लोग करते हैं। इसरो का ट्रैकिंग कमांड सेंटर बेंगलोर में है। इसका एक स्टेशन लखनऊ में भी है। वॉच टावर जिसे कहते हैं, यहाँ से नजर रखी जाती है और मिशंस पर जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है, साथ ही यह सूरज का चक्कर भी काट रही है। ऐसी स्थिति में एक पर्टिकुलर जगह से लगातार चंद्रयान की गति को एक दूरबीन से देखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए धरती पर अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्पेस स्टेशन लगाए गए हैं। सबकी आपस में कोलैबोरेशन है, और हर देश एक दूसरे के लॉन्च में हेल्प करता है। तो लगातार अलग अलग देशों से अलग अलग स्पेस सेंटर इसरो के पास डेट आता रहता है। अब भारत का फेस भारत से हट कर रहा है, दूसरी कंट्री की ओर चला जाता है, तो दूसरी कंट्री से डेटा कलेक्ट करके उसे ये लोग चलाते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा। इस तरह काम आगे बढ़ता रहता है। यानी कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस समय चंद्रयान को सही सलामत उतारने में लगे हुए हैं। दोस्तों,
वैज्ञानिक को अपने कैरियर में 2 4 5 से ज्यादा उपलब्धियां कभी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनकी उपलब्धियां इतनी बड़ी होती है और इतना ज्यादा टाइम कॉस्ट्यूम करती है कि कई बार तो पूरा जीवन उसमें लग जाता है, और तब भी यह एक भी उपलब्धि अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट के हाथ में कई सारे आविष्कार होना मुमकिन नहीं है। कुछ एक में ही उन्हें सफलता मिलती है और उसी सफलता में इनका पूरा करियर निकल जाता है, और जो विफल रह जाते हैं उन्हें तो कोई याद